नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। आज की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान के भूगोल विषय में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल विषय में मैंने राजस्थान का सामान्य विस्तार परिचय हो गया था और जिलों के उपनाम हो गए थे। ये 2-3 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। आज मैं राजस्थान की कृषि एवं फसलों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखो, राजस्थान की कृषि के बारे में कौन कौन सी फसलें और कृषि मंडियां, अनुसंधान केंद्र, कृषि फार्म, सब कुछ पे चर्चा करूंगा मैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। राजस्थान की कृषि एवं फसलें। राजस्थान की कृषि एवं फसलें देखो कौन कौन सी है। निर्वहन कृषि, निर्वहन कृषि, किसे कहते हैं? देखो, निर्वहन कृषि आजीविका व्यापन, आजीविका यापन या देखो, निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? आजीविका व्यापन या जीवन निर्वहन, जीवन निर्वहन, आजीविका व्यापन व जीवन निर्वहन के लिए की गई कृषि। आजीविका व्यापन या जीवन निर्वहन के लिए की गई कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? निर्वहन कृषि कहलाती है। सर्वाधिक निर्वहन कृषि में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न फसलों का होता है। किसका होता है? खाद्यान्न का। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? आजीविका, आजीविका व्यापन कर दो और जीवन निर्वहन के लिए की गई कृषि क्या कहलाती है? निर्वहन कृषि कहलाती है। इसमें सर्वाधिक किसका होता है? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। किसमें? निर्वहन कृषि में। निर्वहन कृषि देखो 2 प्रकार की होती है। निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है। निर्वहन कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? आजीविका यापन और अपना जीवन चलाने के लिए जो कृषि की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? निर्वहन कृषि कहते हैं। इसमें सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? खाद्यान्न का उत्पादन होता है। निर्वहन कृषि मुझे जाती कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। देखो, पहली है आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि पहली कौन सी है? आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि 2 प्रकार की होती है। पहली तो आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? जो अपना जीवन चलाने के लिए कृषि की जाती है ना, उसे कौन सी कृषि कहते हैं? निर्वहन कृषि कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? खाद्यान्न का होता है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। ये 2 प्रकार की कृषि होती है। देखो, तो पहली लिख लेते हैं आदिम निर्वहन कृषि। पहली कृषि कौन सी है? आदिम निर्वहन कृषि। डिटेल से चर्चा करूंगा। देखो, मैं आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि पे। पहला आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि देखो कौन सी होती है? आदिवासी जनजातियों द्वारा, आदिवासी जनजातियों द्वारा आदिवासी जनजातियों द्वारा जीवन निर्वहन हेतु की गई कृषि। देखो,
आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? आदिवासी जनजातियों द्वारा जीवन निर्वहन हेतु की गई कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? आदिम निर्वहन कृषि कहलाती है। जीवन निर्वहन कर दो या आजीविका व्यापन कर दो, या आजीविका यापन, या लगा के लिख लेना, आजीविका यापन या जीवन निर्वहन हेतु की गई कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? आदिम निर्वहन कृषि कहलाती है। फिर देखो आदिम निर्वहन कृषि, यह कृषि दो प्रकार की होती है। यह कृषि दो प्रकार की होती है। पहले देखो कृषि बताई थी मैंने, निर्वहन कृषि वो दो प्रकार की होती है, आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि किसे कहते हैं? जो आदिवासी जनजाति द्वारा की जाने वाली है, आदिवासी जनजाति द्वारा जीवन निर्वहन या आजीविका व्यापन हेतु की गई कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? आदिम निर्वहन कृषि कहलाती है। फिर ये दो प्रकार की होती है, कौन सी कृषि? आदिम निर्वहन कृषि फिर दो प्रकार की होती है, स्थायी आदिम निर्वहन कृषि। स्थायी आदिम निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन स्थायी आदिम निर्वहन कृषि और स्थानांतरित आदिम निर्वहन कृषि। स्थानांतरित आदिम निर्वहन कृषि। देखो स्थायी आदिम निर्वहन कृषि और स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? जो आदिवासी जनजातियों द्वारा जीवन निर्वहन हेतु या आजीविका यापन हेतु की गई कृषि। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्थायी आदिम निर्वहन कृषि और स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि। इसके बाद में पहले चर्चा करेंगे स्थायी आदिम निर्वहन कृषि की। स्थायी आदिम निर्वहन कृषि, पहली कृषि कौन सी पढ़ेंगे? स्थायी आदिम निर्वहन कृषि। देखो स्थायी आदिम निर्वहन कृषि, स्थायी आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्थायी और स्थानांतरण। तो पहली है स्थायी आदिम निर्वहन कृषि। देखो क्या है? आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से, देखो स्थायी आदिम निर्वहन कृषि पढ़ा रहा हूं, तो आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से कृषि करना, स्थायी आदिम निर्वहन कृषि आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से कृषि करना क्या कहलाता है? स्थायी आदिम निर्वहन कृषि कहलाता है। स्थायी रुक कर, आदिम यानी आदिवासी और निर्वहन कृषि क्या हो गई? निर्वहन कृषि मतलब ये कृषि जीवन यापन के लिए की गई कृषि। दूसरी कृषि अपने कौन सी? स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि। स्थानांतरित आदिम निर्वहन कृषि। स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि। देखो आदिम कृषि दो प्रकार की होती है, स्थायी आदिम निर्वहन कृषि और स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि। स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि कर दो, या इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। जूमिंग कृषि। आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थायी रूप से कृषि, आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काटकर या
जलाकर। देखो स्थानांतरण का मतलब होता है कृषि को बदल बदल के करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक साथ, जैसे 5-7 साल एक जगह कर लिया फिर वापस स्थान बदल दिया, स्थानांतरण कृषि कहलाती है। तो आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काट कर या जलाकर, इसकी देखो काट कर जलाकर, जैसे 5-7 साल बाद में कृषि की उपज कम हो जाती है ना, तो उसको क्या करते हैं, फिर आगे जाके वनों को काट दिया जाता है, फिर जलाकर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। देखो आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काट कर या जलाकर, कोष्टक में स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि, आदिवासी जनजातियों द्वारा वनों को काट कर या जलाकर कृषि करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि कहलाता है या जूमिंग कृषि कहलाता है। या एक ही पॉइंट में लिख देता हूँ, स्थान बदल बदल के की जाने वाली कृषि, स्थान बदल बदल कर जाने वाली कृषि, ये याद लगा के लिख लेना दोनों परिभाषा। स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि कौन सी कृषि कहलाती है, स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि कहलाती है। तो स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि या जूमिंग कृषि, देखो आदिवासी जनजाति द्वारा वनों को काट कर या जलाकर स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरण आदिम निर्वहन कृषि कहा जाता है। राजस्थान में स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि, देखो राजस्थान में स्थानांतरण कृषि या जूमिंग कृषि, ये कृषि सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में की जाती है, कहाँ की जाती है, देखो राजस्थान में स्थानांतरण कृषि, स्थान बदल बदल की जाने वाली कृषि को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। ये सर्वाधिक कहाँ की जाती है, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में की जाती है। देखो कितने कौन कौन सी होती है, पहले कहते हैं इसको दजिया या दाजिया, स्थानांतरण कृषि का एक रूप क्या है, दजिया या दाजिया। दजिया या दाजिया किसे कहते, देखो दजिया या दाजिया कृषि किसे कहा जाता है, भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि, देखो किसे कहा जाता है, दजिया या दाजिया। दजिया मतलब देखो भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों को, दजिया कृषि कहाँ की जाती है, मैदानी भागों में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। वनों को काट कर, देखो काट कर को क्या कहते हैं, सलेस।
जलाकर, बर्न, क्या कहा जाता है, बर्न। तो इस कृषि को क्या कहा जाता है, इस तरह कृषि को स्लेश एंड बर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो बीज जनजाति द्वारा मैदानी भागों में वनों को काट कर या जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, काट कर की जाने वाली कृषि, या ऐसे लिख लो काट कर की जाने वाली कृषि। देखो काट कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। इसे सलेस कहा जाता है। दजिया, दजिया को क्या कहा जाता है, सलेस। सलेस का मतलब होता है मैदानी भागों में वनों को काट कर, काट कर किसे कहते हैं, सलेस को, इसे सलेस कहा जाता है। तो दजिया बीज जनजाति द्वारा मैदानी भागों में वनों को काट कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, सलेस कहलाती है। इसके बाद में आता है देखो बर्न, ये तो हो गया सलेस। इसके बाद में आती है दूसरी कृषि चिमाता। चिमाता वो तो दजिया ऐसी कहते हैं, चिमाता बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर, देखो बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि। चिमाता बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और किस जनजाति द्वारा, बिलों द्वारा, और वनों को जलाकर। पहले तो क्या बताया मैंने, दजिया बिलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में, दजिया क्या होता है, बिलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में वनों को जल काट कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, दजिया। जबकि बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, चिमाता कहलाती है, जलाकर। इसे कहा जाता है बर्न। जलाकर को क्या कहते हैं, जलाने का अर्थ होता है बर्न। देखो इसे बर्न कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बर्न कहा जाता है। तो देखो चिमाता बिलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, बर्न कहलाती है, और इसे क्या कहा जाता है, बर्न कहा जाता है, चिमाता। तीसरी कृषि आती है अपने वालरा। वालरा ये कृषि पूछी जाती है, देखो वालरा, चिमाता, दजिया इंपॉर्टेंट है। ग्रासिया जनजाति द्वारा, ग्रासिया जनजाति द्वारा, ग्रासिया जनजाति द्वारा दक्षिण राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि। ग्रासिया जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि इसे क्या कहते हैं, वात्रा। क्या कहलाते हैं, वालरा। क्या कहलाती है, वालरा। ग्रासिया जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि इसे क्या कहते हैं, वालरा कहा जाता है। मुख्य रूप से वालरा किस क्षेत्र में की जाती है, देखो जिला सिरोही में। मुख्य रूप से किस जिले में, सिरोही जिले में की जाती है। कौन सी कृषि, वालरा कृषि। जबकि वालरा किसके द्वारा की जाती है, ग्रासिया जनजाति द्वारा दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि किस जिले में, सिरोही जिले में की जाती है। इसे क्या कहा जाता है, वालरा कहा जाता है। ये स्थानांतरण कृषि के प्रकार दजिया, चिमाता, वालरा और वात्रा। एक और रहेगा वात्रा। चौथा प्रकार है कृषि का वात्रा। वालरा और वात्रा दोनों अलग अलग है। देखो सहरिया जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा
की जाने वाली स्थानांतरित कृषि देखो शहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, शहरिया जनजाति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो यहाँ वालरा किस जनजाति द्वारा की जा रही है? ग्रासिया द्वारा, क्योंकि वातरा किसके द्वारा की जा रही है? शहरिया द्वारा। स्थानांतरित कृषि से ये किस जिले में की जाती है? शहरिया सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? 12 जिले में। शहरिया जाति का कुंभ मैंने जिलों में बताया है, कौन सा है? सीताबाड़ी 12। इस कारण से शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक 12 जिले में पाई जाती है। तो ये वात्रा कृषि कहाँ की जाती है? शहरिया द्वारा 12 में की जाती है। वालरा, वालरा शहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। वही की कहाँ जाती है? 12 में। शहरिया कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जनजाति 12 में। वालरा सर्वाधिक कहाँ? ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि किस जिले में? सिरोही में। ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में। दोनों ये भी फैक्ट है। ग्रासिया सर्वाधिक किस जिले में? सिरोही में। तो वात्रा शहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहा जाता है? 12 जिले में की जाती है। फैक्ट लिख लो, देखो मोस्ट स्थानांतरण कृषि को पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है। देखो स्थानांतरण कृषि को पूर्वी भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। जबकि दक्षिणी राजस्थान में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो लाइन को समझो, पूर्वी भारत कह रहा हूं मैं यहाँ, तो पूर्वी भारत में तो क्या कह रहे हैं? झूमिंग। जबकि दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा। वात्रा नहीं है, वात्रा तो शहरिया जनजाति द्वारा 12 में की जाती है। वालरा सिरोही में की जाती है ग्रासियों द्वारा। इस कारण से क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहा जाता है झूमिंग कृषि को। तो इस तरह कृषि को झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। झूमिंग कृषि के क्या है? ये देखो उपनाम है, वालरा, वात्रा, चिमाता, दजिया, मैंने चारों नाम बता दिए। तो देखो चारों नाम बता दिए मैंने, कौन कौन से? दजिया, पहला दजिया, दूसरा चिमाता, तीसरा वालरा और चौथा वातेरा। देखो ये तो की जाती है दजिया, कहाँ की जाती है? मैदानी भागों में की जाती है। कौन सी? दजिया कृषि। और किनके द्वारा की जाती है? बीलों द्वारा। वनों को काट कर, पहले तो काटेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सलेस। चिमाता ये भी बीलों द्वारा की जाती है, लेकिन ये किस क्षेत्रों में की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। देखो मैं एक पॉइंट में लिखवा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी। 4 प्रकार स्थानांतरित कृषि के देखो कौन कौन से? दजिया, दूसरा चिमाता, तीसरा वालरा, चौथा वात्रा। देखो ये पहली बात है, किसके द्वारा की जाती है? बीलों के द्वारा की जाती है। और कहां पे की जाती है? मैदानी भागों में। मैदानी भागों में वनों को काट कर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सलेस कहा जाता है। जबकि चिमाता देखो बीलों द्वारा तो की जाती है, इनके द्वारा की जाती है,
बीलों द्वारा की जाती है। और कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन वनों को जलाकर की जाती है। वनों को जलाकर की जाती है। इस कारण से क्या कहा जाता है? बर्न कहा जाता है। तो दोनों कृषियों को मिला के क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न के नाम से किसे जाना जाता है? जूमिंग कृषि को जाना जाता है। वालरा ग्रासियों द्वारा, ग्रासियों द्वारा कहाँ की जाती है? सिरोही में की जाती है। जबकि वात्रा शहरियों द्वारा, शहरियों द्वारा कहाँ की जाती है? बारां में की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दजिया, चिमाता, वालरा और वात्रा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और क्लास को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।